दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। इसी क्रम में मैं आज एक नया वीडियो लेके आ रही हूँ जो रुद्राक्ष से संबंधित है। हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला का क्या महत्व है, इस विषय में बात करेंगे। विशेषकर हिंदू धर्म में रुद्राक्ष की माला को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव से संबंधित है। उनके आपने देखा होगा कि उनके गले में, उनकी भुजाओं में रुद्राक्ष की माला होती है। रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अक्सर लोग रुद्राक्ष की माला से शिव का जप करते हैं। आपने बहुत सारे साधुओं को भी देखा होगा जो रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं। हालांकि आज के समय में बहुत से लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन की प्रतीक बन गई है। और ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही पहनी जाती है, बल्कि विदेशों में भी लोग रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे पहनने से कई तरह के कष्ट, दुख दूर होते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस माला को विशेष बनाती हैं। इस माला को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मालाएं आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सारी मालाएं प्रयोग की जाती हैं, जैसे स्फटिक की माला है, तुलसी माला है, हल्दी माला है। किंतु ये जो रुद्राक्ष की माला होती है, ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। रुद्राक्ष हमें प्राप्त कहाँ से होता है? इसका एक पेड़ होता है जिसमें फल के रूप में रुद्राक्ष लगते हैं। अगर इस पेड़ के विषय में जाने तो ये एलियोकार्पस गणेस्त्र पेड़ का एक बीज है जो विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र की जो जलवायु है और यहाँ की ऊंचाई है, यहाँ की जो मिट्टी है, ये इस पेड़ के डेवलप होने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हालांकि भारत में इनकी संख्या अभी काफ़ी कम रह गई है, क्योंकि जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो इस पेड़ की लकड़ी का भी इस्तेमाल स्लीपर्स बनाने के लिए किया गया था, जिस वजह से अब ये पेड़ काफ़ी दुर्लभ हो चुके हैं। हिमालयी क्षेत्र इसकी सबसे अच्छी गुणवत्ता विकसित करता है। इसके अलावा कहा जाता है कि भारत के जो दक्षिणी भारत का जो पश्चिमी घाट है, वहाँ पर भी ये पेड़ हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जो डेवलप पेड़ होंगे उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा रुद्राक्ष का पेड़ नेपाल में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में और बर्मा में भी पाया जाता है। अब रुद्राक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इसका इतना महत्व है? क्योंकि देखो, हमारे जो हिंदू धर्म में है, इससे प्रचलित बहुत सारी बातें हैं। ये माना जाता है कि जो रुद्राक्ष है वो भगवान शिव से संबंधित है। इस पेड़ का विकास भगवान शिव के आंसुओं से हुआ था, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम रुद्र है और रुद्र का अर्थ होता है जो दर्द और दुखों को दूर करता है। इसके अलावा रुद्र शब्द का अर्थ रोना भी होता है और रा का मतलब होता है दिव्य चेतना का प्रकाश। उसके अलावा आनंद के आंसुओं का प्रतीक है ये, जो दिव्यता का अनुभव करता है। रुद्राक्ष अक्ष मतलब आँखें, तो शिव के आँखों से जो बूंद गिरी उससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। रुद्राक्ष के बीज का जो बाहरी भूसा होता है वो पकने पर नीला हो जाता है, इसीलिए इसके बीज को ब्लूबेरी बीज भी कहा जाता है। और नीला रंग भगवान शिव से संबंधित है, उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ये कथा आपको मालूम ही होगी कि जब समुद्र मंथन के समय में हलाहल निकला तो संसार को बचाने के लिए शिव ने वो हलाहल पी लिया।
जिससे उनका शरीर, उनका कंठ नीला हो गया। तो इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है और रुद्राक्ष का भी बाहरी हिस्सा नीला हो जाता है सूखने पर। रुद्राक्ष की माला के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही महत्व हैं। अगर हम आध्यात्मिक रूप में बात करते हैं तो रुद्राक्ष की माला हमारे जीवन को संतुलित करती है, हमें चिंता, अवसाद इत्यादि से दूर करती है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से या उसका जप करने से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं या हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, मन को शांति मिलती है। मैं पहले ही कहा कि रुद्राक्ष की माला सर्वसिद्ध माला कहलाती है। तो आध्यात्मिक रूप में इसका महत्व बहुत ही अधिक है, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है। वैज्ञानिक तौर पे भी रुद्राक्ष की माला बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो हमारी भाग दौड़ वाली आधुनिकीकरण की ज़िंदगी है, इससे हमारे स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। हम काम पर हमें ध्यान देना ही होता है, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना होता है। इस चक्कर में जो व्यस्तता है, इस चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जिसके कारण आज के जो लोग हैं, हम लोग हैं, बहुत सी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जैसे मधुमेह है, हृदय रोग है, अनिद्रा है, अवसाद, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी बहुत सी सारी समस्याएं हमें होने लगी हैं। तो वैसे इन सभी समस्याओं के लिए हम दवाओं का प्रयोग करते हैं, दवाओं की भूमिका होती है, लेकिन रिसर्च ये भी बताता है कि यदि हम रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो हमें स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। और आधुनिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर माना जाए तो रुद्राक्ष की माला में एक बहुत बड़ी विशेषता भी है कि ये शुद्धता और अशुद्धता की भी पहचान करती है। यदि आप रुद्राक्ष की माला को शुद्ध भोजन के ऊपर रखते हैं या शुद्ध पानी के ऊपर रखते हैं तो यह दक्षिणावर्त घूमेगी, जिसे हम सीधा घूमना कहते हैं। और यदि इसे हम अशुद्ध भोजन के ऊपर अगर रखा जाता है, अगर हमें पता नहीं है कि शुद्ध भोजन अशुद्ध है और हम उसके ऊपर अगर रखते हैं तो ये उत्तरवर्ती घूमेगी, मतलब उल्टी घूमेगी। तो ये शुद्धता और अशुद्धता की भी पहचान करती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ हैं तो उसके प्रभाव को भी रुद्राक्ष की माला दर्शाती है। तो हमारे जीवन में आपने देखा कि कितने सारे रुद्राक्ष के महत्व हैं और रुद्राक्ष की माला हमें कितने प्रकार के फ़ायदे पहुंचा सकती है। इसके अलावा रुद्राक्ष के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक मुखी से लेकर के 21 मुखी होती है, जिसमें 1 से 14 मुखी तक तो आसानी से मिलते हैं, लेकिन 15 और 21 मुखी आसानी से मिलता नहीं है। तो ये रुद्राक्ष के बारे में कुछ अलग अलग बातें होती हैं जो रुद्राक्ष के मुखों से संबंधित होती हैं, और उस प्रकार के रुद्राक्ष का अपना एक विशेष महत्व भी बताया जाता है। तो रुद्राक्ष की माला के बारे में आपने ये बहुत सारी बातें जानी और मुझे लगता है कि ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, आप इसके फ़ायदे को समझ पाए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले वीडियो को देखते रहें।